बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से एफआईआर दर्ज हुई। हुकूमत ने अपनी कैपेसिटी में कौन सा छक्का मार लिया इसमें, क्योंकि मुद्दत उसकी फैमिली को नहीं दी गई, अरशद शरीफ की, उनकी वालदा को नहीं दी गई, जिनका पुरजोर मुतालबा था। और वकला भी इस सिलसिले में क्या रखते हैं, इसकी डिटेल मैंने आपको बतानी कि हुकूमत का असल गोल क्या है अपनी मुद्दत। और आज 12:30 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी हेयरिंग है 5 रुकनी बेंच जो कर रहा है, उसने दरअसल उसका कितना बड़ा इम्तिहान है इस 5 रुकनी बेंच का, इस एफआईआर के हवाले से ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि इमरान खान के ऊपर जब कातलाना हमला हुआ था तो उसकी मुद्दत उस शख्स की क्यों नहीं थी जो दरअसल इस एफआईआर की दरख्वास्त दे रहा था। बहुत सी चीजें आज आपके और मेरे सामने क्लियर हो जाएगी। कुछ दीगर डिटेल्स भी हैं, सारी की सारी आपके सामने रखता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं ये आपके सामने रखता हूं कि ये तो तय है कि चोट बड़ी जबरदस्त लगी हुई है और सहला रहे हैं जी, मुलाकातें राब्ते बहुत ज्यादा तेज हैं। कभी जरदारी साहब चौधरी शुजात साहब से मिलते हैं, फिर सर्टन एक पैकेज की बात करते हैं कि प्लीज़ परवेज़ इलाही साहब को आप मना लें। वो पैकेज क्या है, ये तो आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर या 15 दिनों के अंदर मैक्सिमम हम सबके सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल उस मुलाकात के कुछ समरात भी हैं कि परवेज़ इलाही साहब 3-4 महीने बाकायदा कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि हम ये कहते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं पंजाब में कि अभी अब असम्बलियाँ डिसॉल्व ना करें, लेकिन आखिरी फैसला, आत्मी फैसला इमरान खान साहब का ही होगा। रात को शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है और जो हमें मीडिया को रिपोर्ट दी गई है उसकी रोशनी में यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब के साथ डिस्कस हो कि किस तरह केपीके की असम्बली टूटने से बचाई जा सकती है, किस तरह पंजाब की असम्बली टूटने से बचाई जा सकती है। चाहे इसके के जब इमरान खान ने सुलह की बात की थी या मुज़ाकरात की बात की, उस वक्त ये कहा रहा था ओहो हमारे तो हक में बेहतर था। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे असम्बलियाँ टूट जाती, अगर ये कर देते तो नून लीग के लिए बड़े फायदे में थी। अब जब इमरान खान साहब ने कहा अच्छा ठीक है ऐसा तो फिर ऐसा ही, तो अब ये मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। हालात मुश्किल में, और इस बात का मौलाना फजल रहमान उससे एक रोज़ पहले कहते हमें नहीं अंदाज़ा था हुकूमत आते हुए कि हालात इतने मुश्किल होंगे, इसका अंदाज़ा ही नहीं था। बहरहाल नवाज शरीफ साहब भी परेशान है, कोई ना कोई हल निकालने की बहरहाल कोशिश हो रही है और शायद इमरान खान के किसी सरप्राइज़ का इनके पास जवाब हो, लेकिन अभी तक बात बनती हुई नज़र नहीं आ रही। ऐसे में जनरल बाजवा साहब, या ये क्योंकि मेरे व्यूवर्स को शायद ना मालूम तो मैंने कहा मैं उनको बता दूं, जनरल बाजवा साहब भी ना बजरिया सोर्स गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपको पता है ना 2 साल तक ये मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई बयान नहीं दे सकते आर्मी की सर्विसेज खत्म होने के बाद। तो 2 साल बाद तक ये इंटैक्ट हैं कहीं ना कहीं से फौज के साथ, खैर तो सारी उम्र ही रहते हैं, लेकिन इनकी सर्विसेज को दोबारा मंगवाया जा सकता है, इसलिए 2 साल तक नहीं बोल सकते। तो उन्होंने एज अ सोर्स काम करे, तो एज अ सोर्स अपनी बातें सामने लेके आ रहे हैं। मंसूर अली खान जी मायनाज एंकर हैं जी, और वो इस वक्त एज अ सोर्स जनरल बाजवा साहब के गुफ्तगू कर रहे हैं और अपने व्लॉग्स के अंदर, और क्योंकि कदगन है तो इसलिए डायरेक्ट जनरल बाजवा साहब ने कहते वो कह भी ये रहे कि आप समझ लें कि उन्होंने ही बात की है, यानी बस बहुत ही करीब समझ लें आप उन्होंने ही बात की है। तो जो इल्ज़ाम लग रहे हैं जी डेफिनेटली इमरान खान और पीटीआई की तरफ से, तो उनके जवाब भी कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल तक कौन इंतज़ार करेगा, 2 साल में तो बहुत कुछ कर देना है पाकिस्तान की आवाम ने। जनरल बाजवा साहब के साथ बहुत कुछ चीज़ें मनसूब हो सकती है। तो बहरहाल उन्होंने 1-2 चीज़ें की, मैंने कहा वो बता दूं, खैर डिटेल तो बहुत ज़्यादा है। उन्होंने कहा इमरान खान शुरू में ना मुझे बॉस कहते थे, ये जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं, इमरान खान शुरू में मुझे बॉस कहते थे। मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लगता, टेक्निकली आप मेरे बॉस हैं। तो फिर इमरान खान साहब ने कहा कि जी हम पार्टनर हैं। उन्होंने कहा नहीं सर आप मेरे बॉस हैं, हम पार्टनर भी नहीं हैं। एक्सटेंशन के हवाले से जब सवाल किया होगा मंसूर ने जनरल बाजवा साहब से, तो उन्होंने ये कहा कि मुझे मीडिया के जरिए पता चला था पहली एक्सटेंशन का, मेरे वहमो गुमान में भी यह बात नहीं थी कि मुझे एक्सटेंशन मिलने जा रही है। दूसरी एक्सटेंशन से मुतल्लिक उन्हें कहा मुझे असद उमर ने कॉल करके बताया था कि आपको दूसरी एक्सटेंशन मिलने जा रही है 2 साल की। तो मेरा इस सिलसिले में कोई भी ऐसा कोई ताल्लुक नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं है। फिर इसके अलावा काफ़ी दीगर टेक्निकल चीज़ें हैं कि जनरल फैज़ की तैनाती के लिए उनको कोर कमांडर बनाना बहुत ज़रूरी है। इमरान खान उसी में कुछ थोड़ी देरी कर रहे थे और क्या है। लेकिन बहरहाल जनरल बाजवा साहब वाया सोर्स अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं, रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हक था उनका, और उनको कोड करना भी था, क्योंकि हम जब हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करें तनकीद के हवाले से तो ये चीज़ें भी करना पड़ेगी। एयाज सादिक साहब हामिद मीर के प्रोग्राम में कहने के नवाज शरीफ आइंदा माह पाकिस्तान में आ जाएंगे, आइंदा माह पाकिस्तान में आ जाएंगे और इलेक्शन को खुद मॉनिटर करेंगे। कोई शक नहीं, बड़ा दावा है और हो भी सकता है। कहते हैं लोगों में वैसे भी इसलिए भी मुमकिन है कि लोगों में राय भी ये पाई जा रही है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, वो मुल्क से बाहर नहीं गए, सारे केसेस उनके ऊपर हैं
वो मुल्क से बाहर नहीं गए, अदालतों में जा रहे हैं, वो मुल्क से बाहर नहीं गए, अपनी सियासी जद्दोजहद मुल्क के अंदर रख रहे हैं, ECL में नाम नहीं है फिर भी बाहर नहीं जा रहे, कोई इलाज का मामला भी नहीं है, गोलियां भी लग गई फिर भी इधर ही हैं। तो डेफिनेटली एक प्रेशर तो होगा ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, अगर मुंह से नहीं बोलते इतनी जरूरत नहीं होगी, लेकिन बहरहाल एक सर्टन प्रेशर तो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर। तो कहा जा रहा है कि जनवरी या दिसंबर के आखिर में आ जाएंगे। तो अब जब एयाज सादिक साहब जैसे बंदे कह रहे हैं, साबिक स्पीकर भी हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं, तो मामला ये है कि वो आएंगे तो क्या होगा। तो ये भी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि 2 हफ्ता जेल में वो रहेंगे ताकि आई वॉश अच्छे से हो सके, पब्लिक के सामने हो जाए तो ठीक है, अच्छी बात है। उन्होंने कहा आए हैं नवाज शरीफ साहब 2 हफ्ते में और जेल में रहेंगे और अदालतों का सामना करेंगे, कुछ चीज़ें सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हुई है ना बहुत अच्छे से, मगर लोगों को पता चले देखें आए हैं जेल में रहे हैं और अदालतों का सामना किया, कोई NRO भी नहीं लिया, एक लेजिटिमेट वे था जिसके तरीके से नवाज शरीफ साहब हो गए, तो 2 हफ्तों से ज़्यादा ठीक है। लेकिन 2 हफ्ते रहने के लिए भी एक सर्टन हौसला दरकार है ना, जिसमें मरियम बीबी से मुतल्लिक है, वो कह रही है जो मेरे बाप के ऊपर केस ही नहीं है और वज़ीर आज़म भी सगा भाई है तो वो क्यों जेल में रहे। तो इस सिलसिले में ज़रा देखने कि जेल के अंदर कोई 5 स्टार फैसिलिटी मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ अडियाला के अंदर हो जाए, किसी भी जगह पे हो जाए, तो इस तरह की कोई चीज़ मिल जाए जिसके सिलसिले में बाकायदा तौर पर एयाज सादिक साहब करेंगे जी बातचीत होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो यहाँ तक बात गर्म है। दूसरा खबर थी, मैंने कहा वो भी बता दूँ कि हम सलमान शहबाज, जी हाँ, मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर वो इश्तिहारी भी है, वो 10 तारीख को आ रहे हैं। और जारी बात है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब क्लियर हो गए, मकसूद चपरासी वाला, इसमें हमजा शहबाज क्लियर हो गए, तो सलमान शहबाज भी क्लियर होंगे। तो सुना है कि 10 दिसंबर तक वो आ रहे हैं। अब आजो जी मैं असल उस मुद्दे की तरफ, अरशद शरीफ के मुकदमे के हवाले से। ये केस सो मोटो तो ले चुकी है जी अदालत। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम थे कि आज हर हालत में, कल रात को हर हालत में FIR दर्ज होनी थी, सुबह अदालत के अंदर बाकायदा पेशी थी और समातें होनी थी, 5 रुकनी बेंच थी। मुकदमा दर्ज हो गया जी थाना रमना में, लेकिन मुद्दईयत अहले खाना नहीं है, उनकी वालदा नहीं है, उनकी बीवी नहीं है, उनकी बेवा नहीं है, मुद्दईयत है पुलिस की। और जब वारिस जिंदा हो तो पुलिस कैसे बन सकती है, ये बहुत बड़ा अहम सवाल। और ये किस बिना पे है ये भी मैं आपको बता दूँ, पुलिस ने क्यों बनी है, यानी रियासत क्यों बनी है, सरकार क्यों बनी है, ये हुकूमत क्यों उसकी मुद्दई बनी है। वजह यह है कि अपनी मर्जी के हकायक बनाना चाहते हैं ये, इसके अलावा इसकी और कोई वजह नहीं है। ये हकायक अपनी मर्जी के बनाएंगे इस वजह से, और यही वजह है कि ताकि चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर सकें। 3 अफराद नामजद हैं, खुर्रम, वकार और तारिक वसी। ये तीनों के तीनों एयरवाई के मालिक सलमान इकबाल के बहुत करीब हैं, बल्कि तारिक वसी साहब तो कराची किंग्स के कतर धरता है और कहते हैं कि अरशद शरीफ के सारे इंतजाम इन्होंने किए थे मुल्क से बाहर भेजने के, दुबई से कीनिया के। तो इन 3 अफराद को नामजद किया गया। तो सलमान इकबाल का तो किरदार बीच में शामिल होना ही होना है, इन्होंने थोड़ी देर बाद में। तो किरदार तो डेफिनेटली कीनिया के साफ़ी तक कह रहे हैं कि अरशद शरीफ साहब कत्ल हुए, तो इन तीनों का किरदार तो है मशकूक, स्पेशली खुर्रम और वकार तो किरदार मशकूक है। तो अब देखते हैं इनकी तफ्तीश होती है कि नहीं होती, लेकिन पुलिस की मदीयत में कैसे FIR दर्ज हो सकती है। जी हाँ, वालदा मुतालबा करिए कि मेरी मर्जी से, डेफिनेटली अरशद शरीफ ने अपनी वालदा को बताया तो होगा ना घर वालों को, सर मुझे किस किस से माँ खतरा है, लेकिन इनको खतरा बताऊंगा इसका हुकूमत से, जिसकी बिना पर यह मुद्दईयत हुकूमत ने अपने पास रखी है। इनको डरता है इमरान खान तर्ज की FIR ना हो जाए। जी हाँ, वालदा इमरान खान तर्ज की FIR में किसी आला ओहदेदार, किसी आला हुकूमती अहलकार, किसी आला अफसर का नाम FIR के अंदर न डाल दें। डेफिनेटली IB की इतला तो इनको इंटेलिजेंस की तो होंगी। तो कल कुछ खबरें ये भी चल रही थी कि किसी बड़े घर में FIR के पूरा ट्रांसक्रिप्ट सारा डिज़ाइन हुआ है जिसको दर्ज किया गया। लेकिन बहरहाल आज अदालत का बहुत बड़ा इम्तिहान है इस FIR में, कोई शक नहीं। आज अदालत का काफ़ी बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि एतजाज़ एहसन साहब भी ये कह रहे हैं कि वारसान मौजूद हैं तो पुलिस मुद्दईयत नहीं रख सकती, पुलिस मुद्दई नहीं बन सकती। ये डेफिनेटली पुलिस को साजिश कर रही है अरशद शरीफ के कत्ल केस के हवाले से। उन्होंने कहा नहीं बन सकती पुलिस मुद्दई, वारसान जिंदा है। पुलिस वाले कहते हैं अगर सुलह कर लें, अगर पुलिस वाले सुलह कर लें तो फिर केस का क्या होगा, तो वारसान में से ही मुद्दई बनना होगा। अब रही बात उसकी कि अदालत इसको किस एंगल से देखती है आज देखना है। वकील तो पेश होंगे ना अरशद शरीफ साहब की वालदा की तरफ से, वो बताएंगे ना क्या होगा। तो अदालत मेरे ख्याल से तो उड़ा के फेंक देगी इस FIR को, क्योंकि अरशद शरीफ साहब की फैमिली कह रही है हमारे हिसाब से, अहले खाना कहते हैं हमारी तरफ से FIR दर्ज हुई नहीं, इस FIR को हम नहीं मानते। जब मुद्दई नहीं मान रहे तो क्या करना है यार आपने, जब घर वाले ही नहीं मान रहे, माँ से बड़ा कोई रिश्ता है जिसका कलेजे का टुकड़ा गया, जब वो ही नहीं मान रही तो कैसी FIR होगी। दूसरा, अदालत के रिटर्न ऑर्डर्स में ना वो बात भी सामने आ गई कि सुओ मोटो क्यों लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिटर्न ऑर्डर में कहा कि
जो DGHR है, यानी जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट्स के, जो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है ना, उसके DG हैं इंसानी हकूक़ की, उन्होंने रिपोर्ट भेजी ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बदियाल साहब को, अरशद शरीफ साहब के पास, उन्हें कि ये रिपोर्ट ना मैंने 2 जजेस को भेजी। एक जज थे जस्टिस एजाजुल हसन और दूसरे जज थे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, उनको भेजी। उन दोनों के कंसेंसस थे कि अदालत को सुओ मोटो लेना चाहिए। फिर इन दोनों के कहने पर तीसरी मेरी राय कि हमें सुओ मोटो लेना चाहिए, तो इस बना पर यह सुओ मोटो लिया गया। ये सुओ मोटो कई सुओं को ना उठा देगा, ये मैं आपको बता दूं, कई सुओं को उठा देगा और कई मोटे भी पकड़े जा सकते हैं। ये आसान सुओ मोटो नहीं है। आपको क्या लगता है? फीडबैक से मुतल्लिक आगा कीजिएगा। चैनल देख रहे तो सब्सक्राइब करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।